प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूँ। प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूँ। प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूँ। मैं भारत हूँ तुमको अपना हाल बताने आया हूँ। मैं तालियां कमजोर है, दोनों हाथ खड़े कर जोरदार तालियां में आपने शुरू होना चाहता हूँ। मुझे एहसास दिलाई कि मोहम्मदी में खड़ा हूँ, खास तौर सुनना। प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूँ। प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूँ। मैं भारत हूँ तुमको अपना हाल बताने आया हूँ। मैं भारत हूँ तुमको अपना हाल बताने आया हूँ। मैं भारत हूँ तुमको अपना हाल बताने आया हूँ। चीर के अपना सीना तुमको जख्म दिखाने आया हूँ। वाह वाह वाह, क्या कहना। चीर के अपना सीना तुमको जख्म दिखाने आया हूँ। कौन है अपना कौन पराया ये समझाने आया हो। कौन है अपना, अभी नहीं आप जल्दी कर रहे हैं। कौन है अपना कौन पराया ये समझाने आया हो। कौन है अपना, भैया थोड़ी देर के रोक देना ना, बैठ जाइए कोई बात। कौन है अपना कौन पराया ये समझाने आया हो। कौन है अपना कौन पराया ये समझाने आया हो। मेरा भारत झुलस रहा है गीत गजल क्यों गाऊं मैं। अगला मिसरा संभाल लेना। मेरा भारत झुलस रहा है गीत गजल क्यों गाऊं मैं। तुम ही बताओ भारत वालों क्यों ना सोग मनाऊं मैं। तुम ही बताओ भारत वालों क्यों। दो लाइन पढ़ूंगा, मोहम्मदी वालों आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, खास तौर से शामिल होना। मेरा भारत झुलस रहा है गीत गजल क्यों गाऊं मैं। मेरा भारत झुलस रहा है गीत गजल क्यों गाऊं मैं। तुम ही बताओ भारत वालों क्यों ना सोग मनाऊं मैं। तुम ही बताओ भारत वालों क्यों ना सोग मनाऊं मैं। मेरे अंदर यही कमी है सच्ची बातें कहता हूँ। वाह, मेरे अंदर यही कमी है सच्ची बातें कहता हूँ। मेरा रिश्ता भारत से है, मैं भारत का बेटा हूँ। मेरा रिश्ता भारत से है, तालियां कमजोर है। मेरा रिश्ता भारत से है, मैं भारत का बेटा हूँ। मेरा रिश्ता भारत से है, मैं भारत का बेटा हूँ। मेरा रिश्ता भारत से है, मैं भारत का बेटा हूँ। कमला दीदी कभी हमारे राखी बांधा करती थी। बेदारी 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 हो जाओ। कमला दीदी कभी हमारे राखी बांधा करती थी। कमला दीदी कभी हमारे राखी बांधा करती थी। और सुबैया तुम्हें फातिमा कभी खिलाया करते थे। और सुबैया कभी फातिमा तुम्हें खिलाया करते थे। और सुबैया, दो मिसरे पढ़ूंगा, अगर आप अपने आप को रोक पाओ तो रोक कर बताना। और सुबैया कभी फातिमा हमें खिलाया करती थी। और सुबैया कभी फातिमा तुम्हें खिलाया करती थी। भाईचारा कहाँ गया, वो प्यार मोहब्बत कहाँ गया। भाईचारा कहाँ गया, वो प्यार मोहब्बत कहाँ गया। भाईचारा कहाँ गया, वो प्यार मोहब्बत कहाँ गया। सोने की चिड़िया वाला वो मेरा भारत कहाँ गया। वाह वाह वाह, हाशिम हाशिम हाशिम। अरे ऐसे कैसे चले जाओ। ऐसे नहीं। मैं आपको बताऊं कि अभी तो समझ लीजिए गला हाशिम का गर्म हुआ है। थोड़ा सा अगर आपने जरा सा और साथ दिया तो हाशिम के कलाम में भी आप थोड़ी सी तब्दीली महसूस करेंगे। और इस माहौल में और इस महफिल के टेम्परेचर में भी आप थोड़ी सी तब्दीली महसूस करेंगे। अभी तो मुझे लगता है कि इसी नज़्म में बहुत कुछ हिस्सा बाकी है, वो कलाम भी हमें सुनना है। और उसके बाद वो भी जो हाशिम से सुनने के लिए आप बहुत सफर करके या यूं कहिए कि सारी रात का इंतजार जिस कलाम के लिए आपने किया है, एक बार आखिर तक सारे लोग मिलकर जोरदार तालियों से मेरा साथ दें, तब मैं हाशिम से ये कह सकूं कि वो अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मेला श्री राम लीला कमेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत शुक्रिया। सुनिए, खास तौर से पेश करता हूं जी। प्यार मोहब्बत, तू तो चला जा यहाँ से। प्यार मोहब्बत वाली गजलें, इसको आगरा छोड़ कर आया था। प्यार मोहब्बत जी, अब अब्बा नहीं है, तुझे भी नहीं पता। प्यार मोहब्बत, भैया आप इतना तो बता दो कहाँ है। प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूँ मैं। जितने गुस्से से पढ़ो मोहम्मदी वालों, उससे ज्यादा गुस्सा आपके हाथों में देखना चाहता हूँ। इस देश में, मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूँ, इस देश में वही रहेगा जो इस देश के हक में आवाज करेगा। वाह,
जो इस देश की तरक्की में आवाज उठाएगा। सुनना, प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूँ, मैं भारत हूँ तुमको अपना हाल बताने आया हूँ, चीर के सीना अपना तुमको जख्म दिखाने आया हूँ। कौन है अपना कौन पराया ये समझाने आया हूँ, कौन है अपना कौन पराया ये समझाने आया हूँ। मेरा भारत झुलस रहा है गीत गजल क्यों गाऊं मैं, मेरा भारत झुलस रहा है गीत गजल क्यों गाऊं मैं। क्या तुम ही बताओ भारत वालों क्यों ना सोग मनाऊं मैं, तुम ही बताओ भारत वालों क्यों ना सोग मनाऊं मैं। मेरे अंदर यही कमी है सच्ची बातें कहता हूँ, मेरे अंदर यही कमी है सच्ची बातें कहता हूँ। वाह, मेरा रिश्ता भारत से है, मैं भारत का बेटा हूँ, मेरा रिश्ता। चेयरमैन साहब, आदरणीय भैया, इधर आपसे बात नहीं हुई, मैं इस कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। पड़ोसी मुल्क अभी मुझसे बात करता है, मेरा भी इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू लिया गया, मुझसे पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी बेटा वही जवाब देगा जो मोहम्मदी का हर नौजवान जवाब देगा। मैंने पड़ोसी मुल्क को जवाब दिया, मैं ठीक वैसा महसूस कर रहा हूँ जैसे बेटा अपनी माँ की आगोश में अपने आप को महफूज महसूस करता है। तौसीफ भाई, हमें क्या मतलब? अरे हम तो उस मुल्क में रहते हैं, हम तो उस मुल्क में रहते हैं जहां जिसको अशफाकुल्लाह खान, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ बन के चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरा मौलाना हसन मोहनी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों घोड़ों के टापे कांप जाएंगे। थोड़े से बेदार हो जाना मुझे अच्छा लगता, थोड़े से बेदार हो जाना। प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूँ। हम ही जल्दी शुरू हो गए, तुमसे टाइम पे आएगा। मैं भारत को चीर के अपना सीना तुमको जख्म दिखाने आया हूँ, चीर के सीना तुमको अपना जख्म दिखाने आया हूँ। कौन है अपना कौन पराया ये समझाने आया हूँ, कौन है अपना कौन पराया ये समझाने आया हूँ। मेरे अंदर यही कमी है सच्ची बातें कहता हूँ, मेरे अंदर यही कमी है सच्ची बातें कहता हूँ। मेरा रिश्ता भारत से है, मैं भारत का बेटा हूँ, मेरा रिश्ता भारत से है, मैं भारत का बेटा हूँ। कमला दीदी कभी हमारे राखी बांधा करती थी, कमला दीदी कभी हमारे राखी बांधा करती थी। और सवैया कभी फातिमा तुम्हें खिलाया करती थी, और सवैया कभी फातिमा तुम्हें खिलाया करती थी, और सवैया कभी फातिमा तुम्हें खिलाया करती थी। भाईचारा कहाँ गया, वो प्यार मोहब्बत कहाँ गया, भाईचारा कहाँ गया, वो प्यार मोहब्बत कहाँ गया, भाईचारा कहाँ गया, वो प्यार मोहब्बत कहाँ गया। सोने की चिड़िया वाला वो मेरा भारत कहाँ गया, सोने की चिड़िया वाला वो मेरा भारत कहाँ गया। सोने की चिड़िया वाला वो मेरा भारत कहाँ गया, सोने की चिड़िया वाला वो मेरा भारत कहाँ गया। सुनना, क्यों तुमको पंजाब की चीखें नहीं सुनाई देती हैं। थोड़ी देर के लिए अपने पॉलिस पे दुशाले उतार देना। मेरे सामने अगर बैठे हो तो सिर्फ हिंदुस्तानी बनकर मेरे सामने बैठना, थोड़े से बेदार हो जाओ। क्यों तुमको पंजाब की चीखें नहीं सुनाई देती हैं, क्यों तुमको, अगला मिसरा पढ़ूंगा, आखिरी लाइन में बैठा शख्स बेदार हो जाएगा। क्यों तुमको पंजाब की चीखें नहीं सुनाई देती हैं, क्यों तुमको पंजाब की चीखें नहीं सुनाई देती हैं। बाढ़ में बहती तुमको खुशियां नहीं दिखाई देती हैं। ताले कमजोर है, ताले कमजोर है, मंदी वालों मेरी ताईद करो। बाढ़ में बहती तुमको खुशियां नहीं दिखाई देती हैं, बाढ़ में बहती तुमको खुशियां नहीं दिखाई देती हैं। सीमा पर सरदारों की वो तुम्हें जवानी याद रहे, सीमा पर सरदारों की वो तुम्हें जवानी याद रहे, सीमा पर सरदारों की वो तुम्हें जवानी याद रहे। गेहूं सबको देने वाली तुम्हें किसानी याद रहे। वाह 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 वाह, क्या कहना हाशिम जिंदाबाद। गेहूं सबको देने वाली तुम्हें किसानी याद रहे, गेहूं सबको देने वाली तुम्हें किसानी याद रहे, गेहूं सबको देने वाली तुम्हें किसानी याद रहे। डिग्री पाकर देश के युवा दर दर भटक रहे। अगर मैं तुम्हें सोचने पे मजबूर कर दूं तो मेरा मोहम्मदी आना कामयाब है। अगर सिर्फ वाह करा के चला जाऊं तो मैं समझता अपना वक्त जाया करके गया। डिग्री पाकर देश के युवा दर दर क्यों है भटक रहे, डिग्री पाकर देश के युवा दर दर क्यों है भटक रहे। तुम ही बताओ युवा हमारे फांसी पर क्यों लटक रहे, तुम ही बताओ। बहुत अच्छा सुना। तुम ही बताओ युवा हमारे फांसी पर क्यों लटक रहे, तुम ही बताओ युवा हमारे फांसी पर क्यों लटक रहे, तुम ही बताओ युवा हमारे फांसी पर क्यों लटक रहे। नहीं जहाँ पे होता दंगा वहाँ कराया जाएगा। वाह वाह वाह,
मुझे फख्र है इस बात पर, मुझे इस बात पर गर्व है चेयरमैन साहब। कोई कहता है मैं उर्दू का शायर हूँ, कोई कहता है मैं हिंदी का कवि हूँ। मैं ना उर्दू का शायर हूँ ना मैं हिंदी का कवि हूँ, मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूँ। वाह। मुझे जितना मोहब्बत करने वाले मुजाहिद और शायद हैं, उससे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाले रमेश और मुकेश हैं। मैं जितना मुशायरों में हूँ उससे ज्यादा मैं हिंदी मंच पर मैंने ये कमाया है। मैंने देश गाया है मोहम्मदी वालों। 2 मिसरों पर मैं अपनी मोहर लगाना सुनना। अगर मेरी बात किसी एक पक्ष को अच्छी लगे, दूसरे पक्ष को नागवार गुजरे, वो शायरी नहीं हो सकती। हर बात वो अच्छी होती है जो सबको अच्छी लगे। सुनना खास तौर से पेश करता हूँ शरीक होना। प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूँ, प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूँ। मैं भारत हूँ तुमको अपना हाल बताने आया। सुना नहीं जहाँ पे होता दंगा वहाँ कराया जाएगा, नहीं जहाँ पे होता दंगा वहाँ कराया जाएगा। एक दूजे का खौफ दिखाकर तुम्हें डराया जाएगा, एक दूजे का खौफ दिखाकर। तालियां कमजोर थी, कोई बात नहीं, अगली पंक्ति में जो ना। एक दूजे का खौफ दिखाकर तुम्हें डराया जाएगा, एक दूजे का खौफ दिखाकर तुम्हें डराया जाएगा। पहले टीवी चैनल से माहौल बनाया जाएगा। वाह 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 वाह। अगर आप नहीं अभी नहीं हंसना है, बाद में सब होगा जो चाहते हैं। सुनना पहले टीवी चैनल से माहौल बनाया जाएगा। सुनना पहले टीवी चैनल से माहौल बनाया जाएगा, पहले टीवी चैनल से माहौल बनाया जाएगा, पहले टीवी चैनल से माहौल बनाया जाएगा। एक दूजे का खौफ दिखाकर तुम्हें लड़ाया जाएगा, एक दूजे का खौफ दिखाकर तुम्हें लड़ाया जाएगा। पहले टीवी चैनल से माहौल बनाया जाएगा, पहले टीवी चैनल से तो माहौल बनाया जाएगा, पहले टीवी चैनल से माहौल बनाया जाएगा। नाम पे तुमको मजहब के ऊपर खूब लड़ाया जाएगा, नाम पे तुमको मजहब के ऊपर खूब लड़ाया जाएगा। अब 2 मिसरे पढ़ना। ये मैंने आपको इतनी सारी शायरी सुनाई है सिर्फ इसलिए कि मुझे 2 मिसरे सुनाने थे। मेरी आवाज आखिर में पहुंच रही है, आखिरी लाइन में पहुंच रही है। ये 2 मिसरे सुनना खास तौर से पेश करता हूं। सोचो अपने बच्चे आखिर मजहब पर क्यों लड़ते हैं। वाह। थोड़ी देर के लिए तुम हिंदू मुसलमान बनकर मत मेरे सामने बैठना, सिर्फ हिंदुस्तानी बनकर बैठना मेरे सामने, और इन खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी संभाल लेना मोहम्मदी वालों। 2 लाइन पढ़ने आया हूं, सुनना खास तौर से। मैं चला जाऊंगा, आपको ये 2 मिसरे मेरे याद रहेंगे। सुनना खास तौर से पेश करता हूं। सोचो अपने बच्चे आखिर मजहब पर क्यों लड़ते हैं, सोचो अपने बच्चे आखिर मजहब पर क्यों लड़ते हैं, सोचो बच्चे अपने आखिर मजहब पर क्यों लड़ते हैं, सोचो बच्चे अपने आखिर मजहब पर क्यों लड़ते हैं, सोचो बच्चे अपने आखिर मजहब पर क्यों लड़ते हैं। नेताओं के बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ते हैं। वाह 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 वाह। दोस्तों, आपने हाशिम फिरोजाबादी को सुना। हाँ, मैंने बुला लिया। जी ये फिर से पढ़ना है। मैं पढ़ा। अरे मेरी जान तू बैठ तो जा। सोचो, सुनना खास तौर से, आपका हुक्म है। मैं ये 2 मिसरे पढ़ देता हूं, सुनिएगा। सोचो अपने बच्चे आखिर मजहब पर क्यों लड़ते हैं, सोचो बच्चे अपने आखिर मजहब पर क्यों लड़ते हैं, सोचो बच्चे अपने आखिर मजहब पर क्यों लड़ते हैं, सोचो बच्चे अपने आखिर मजहब पर क्यों लड़ते हैं। नेताओं के बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ते हैं, नेताओं के बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ते हैं, नेताओं के बच्चे आखिर लंदन अमेरिका में पढ़ते हैं। ये बीच में पीछे चाय ले आया है ना, अब मेरा ध्यान खत्म ना हो जाए कहीं चाय। नहीं, तुम्हारी चाय खत्म नहीं होगी। यहाँ रखवा लो, मैं अपने पास भाई। यहाँ नहीं, अब मैं तो देख खत्म हो जाए तो भैया सामने बैठे, मुझे काहे की टेंशन। हाँ। जी
पहले तू तो पी ले, तो चाय हम पिलाएंगे, क्या बार पिला दे तेरे पास। सुनिएगा खास तौर, इजाजत है मुझे जो हुक्म दिया है आपने जी। अच्छा सुनिए, नहीं नहीं हाँ आपको आपको सारा सुनिएगा। उससे पहले मुझे एक मुखड़ा एक बंद पढ़ने इजाजत है मेरा झूठ का कारोबार, मेरा नहीं खुश हो गए उसका झूठ का कारोबार, समझ गया? है मेरा झूठ का कारोबार। नहीं उसको कुछ मत बोलो, नहीं देखिए मजाक का पहलू अलग है। हमें हर पोस्ट की इज्जत करना चाहिए, हर पोस्ट की इज्जत करना चाहिए। मजाक कर, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं ये हम शायर हम यहाँ खड़े हैं, किसी पर भी हल्का सा जुमला बोल दें बहुत आसान है, लेकिन लाजमी है जब हम यहाँ खड़े हैं तो हर पोस्ट का एहतराम करें, वो हमें चाहे। एक बार जोरदार तालियां भाई भैया के लिए बजाइए। सुनिएगा, है मेरा झूठ का कारोबार। ये जो मेरा मुखड़ा है, मेरा भाई है नंदू, क्या नाम है उसका? जब आता था भैया मुझसे एक ही बात कहता था, वो हाशिम भाई कल आप कभी सम्मेलन में थे? मैंने कहा हाँ, आप बहुत हटते। तो मैंने कहा कभी तो सच बोला करे यार। बोले क्या बोला? बोले कल तो मुझसे एक गजल नहीं सुनी और वो नदी में बहुत हटते। तब ये नज्म होती है, सुनना। है मेरा झूठ का कारोबार, बाबा मेरे लिए नहीं, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। वाह इधर नहीं उधर देखिए, आज की महफिल से तो कोई लेने देने नहीं है मेरा। नहीं और एक मिनट हाशिम एक मिनट, ये मैं एक बात आपको बता दूं, सिर्फ लफ्ज पत्रकार से आप किसी का मतलब मत निकालिए। यहाँ जो पत्रकार बैठे हैं ये वो लोग हैं जो किसी जगह पर पूरी रात मेहनत करके ये पूरे मुशायरे को कवर करेंगे, कल कई घंटे लगाकर उसकी न्यूज लिखेंगे, तब जाके अखबार में छपेगी। फर्जी पत्रकार जिन्हें कहा जा रहा है ये वो पत्रकार हैं जो नोएडा में अपने एयर कंडीशन स्टूडियोज में बैठकर वहां न्यूज प्लान करते हैं। उसके बाद ये तय किया जाता है कि कौन सी न्यूज को दिखाना है, वहां न्यूज को दिखाने और छुपाने दोनों के पैसे मिलते हैं। ये उन पत्रकारों के लिए बात कही जा रही है। मैं उन पत्रकारों को जो अपनी मेहनतों के लिए और अपनी सच्चाई के लिए पहचाने जाते हैं, हम ऐसे पत्रकारों को तो इज्जत के साथ सैल्यूट और सलाम करते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजा के आप इनका इस्तेमाल कीजिए। अपने आसपास के पत्रकारों को निशाना बनाएंगे तो ये नज़र उनके लिए नहीं है। भाई अगर इनकी जोरदार तालियां यही है तो फिर तो तुम बजाओ मत। मैं बोल रहा हूँ ये नज्म उन लोगों को डेडिकेट है जो इस दौर में सच्चाई से अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तालियां बजाइए एक बार जोरदार तालियां, मोहर लगाइए मेरे इस मुखड़े पर। सुनिएगा, देखो उससे कल मुझे इजाजत दी, एक मतलब पढ़ता हूँ। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, तो खड़ा क्यों हो जाता है जी? उसकी भी सुन लो। अच्छा हाँ तो सांस तो ले भाई, जा थोड़ी रहा हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। अगली नज्म तब पड़ी जाएगी जब लगे कि आप सुनने के मूड में हैं। मैं खड़ा हूं तो फिर आप मेरा थोड़ा साथ दो। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? वाह वाह वाह। सरकारों को कोसने से कुछ नहीं होगा मोहम्मदी वालों। सरकारें कभी किसी के मुंह में आकर लुक में नहीं रखती। तुम्हारे मसलों का अगर हल कुछ है वो तालीम है, एजुकेशन, उसके अलावा कुछ नहीं। सुनना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? क्या कहना, वाह। अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। वाह वाह। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? क्या कहना हाशिम, वाह। अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए,
इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने। वाह वाह वाह। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बेदारी बेदारी बेदारी, थोड़ा से बेदार, थोड़ा से बेदार, थोड़े थोड़े। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। वाह वाह। दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दो मिसरे पढ़ूंगा, ताईद करेगा मोहम्मद सुन्ना। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने बद्र में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दर खैबर को उतारा। वाह वाह वाह। वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हो। सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हो, सोए हुए लोगों